जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इसी जागृत मंत्र के साथ गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में सब लाडलों की तरफ से एक कलेक्टिव अरदास करेंगे सबके लिए। इस टाइम सबके लिए अरदास करना बहुत ज़रूरी है और इसे अपना नियम ही अगर बना लेंगे तो इट्स वेल एंड गुड, एंड वी विल फील द डायरेक्ट एंड अ वेरी डिवाइन कनेक्शन विद गुरु महाराज, एंड you will feel the waves of and the vibration and frequencies, the divine frequencies of the Guru Sahib, which will come to you directly when you will do ardas for all. As because Guru Sahib always says ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ, ਤੇ मैं थोड़ा भला आप ही कर देना है। मैं थोड़ा भला करन ही आया हाँ, बट अपने कर्मां नू साफ करो, मेरे कहे ते चलो, तो मैं तो देन ही आया। बट हमें लेने की इच्छा से अपने प्रभु से बातें नहीं करनी, हमें सरबत का भला ही मांगना है बाबा से, उनके चरणों में अरदास करनी है, सर झुका के, मत्था झुका के, नाक रगड़ के, ज़मीन को चूम के। हमेशा देखिए इस चीज़ को आप विश्वास करके करेंगे ना, किसी चीज़ में भी गुरुजी भी देखिए जो हमेशा से ये बात कहते आए ना, विश्वास करो विश्वास करो। और 1.5-2 साल की अवेकनिंग की जर्नी के बाद आध्यात्मिक यात्रा जो गुरु महाराज जी ने अपने साथ शुरू करवाई, उसके बाद मुझे भी लॉट्स ऑफ टाइम आई रेड लाइक गुरुजी यही बोलते आए, विश्वास करो, विश्वास रखो, चिंतन करो, चिंता मत करो। एंड आफ्टर 1.5 year of my journey, I came to know, and this is the real fact and the universal truth now. बिलीव करना क्यों बोलते हैं, वो बार बार विश्वास करना क्यों बोलते हैं। देखिए, एक मैं छोटी सी आपको आध्यात्मिक कथा सुनाती हूँ, आपको उसी से ये प्रमाणित हो जाएगा क्यों कहते आए हैं गुरु महाराज जी, और जिसकी सत्यता आज मुझे भी पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंटली मेरे जहन में गुरुजी ने उतार दी है। क्यों विश्वास करना ज़रूरी है, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है विश्वास से। जो मैं आपको ये मत्था टेकने की भी बात कर रही हूँ, वो भी अपने आप को जस्टिफाई कर देगी बात कि आप कभी भी कुछ करिए अपने इष्ट के लिए, अपने गुरु साहब के लिए, अपने गुरुजनों के लिए, तो बड़े मन से और पूर्ण रूप से उसे विजुलाइज़ करके कीजिए कि आप उस चीज़ को उनके साथ जी रहे हैं। जब ये वाला भाव आपके अंदर पनप जाता है ना कि आप उस क्षण को उस टाइम महसूस करके भावों के साथ रियलिटी में जी रहे हैं, दैट इज़ ट्रस्ट ऑन योर इष्ट, ऑन योर देव, ऑन योर गुरु साहब, जो भी हो। ठीक है, तो कहानी इस तरीके से है। एक व्यक्ति होता है, वो बड़ा परेशान होता है अपनी लाइफ में, और इधर उधर भटकने के बाद ही टॉक्ड विद वन ऑफ हिज नोन फ्रेंड कि भाई मैं ऐसे मंदिरों में जा के, शिवालयों में जा के, मैं काशी चला गया, मैं वाराणसी चला गया, बट मुझे कहीं पे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं, मुझे कौन सा रास्ता चाहिए, मैं दिशा विहीन हो रखा हूँ। तो उसके फ्रेंड ने बोला तू एक काम कर, क्योंकि वो कृष्ण को मानते थे, तो उन्होंने उनको बोला कि तुम एक काम करो, कृष्ण की पूजा स्टार्ट करो, एक स्वरूप लो। उन्होंने मूर्ति समझ के बोला, उनके फ्रेंड ने बोला कि मूर्ति लो कृष्ण की, और उनका नाम जाप करना स्टार्ट करो, उनकी सेवा करना स्टार्ट करो। चलो ठीक है, उस व्यक्ति ने वो मूर्ति, वो अज्ञानता की बात है, देखिए अज्ञानता में ज्ञान कहाँ पे उसको नहीं था, वो ज्ञान जब आएगा तब क्या होगा। अज्ञानता वश उसने, क्योंकि वो भटका हुआ था, दिशा विहीन था, तभी तो गुरु होते हैं हमारे। गुरु सर्वकला समर्थ गुरु होते हैं, जो पूर्ण गुरु होते हैं। सभी गुरुज नहीं होते, जो पूर्ण गुरु होते हैं, तो वही तो हमें दिशा दिखा के हमें बैलेंस करवाते हैं, हमारे विकारों को हर लेते हैं, अपने गुणों को हमारे अंदर समाहित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, और जो उनके गुणों में भाव विभोर होकर सराबोर हो जाता है, कोटेड हो जाता है, मिल जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, फिर उसकी आनंदमय यात्रा स्टार्ट हो जाती है। वो उसका फाइनल डेस्टिनेशन होता है विद डायरेक्ट कनेक्शन टू आवर गुरु साहब, विद आवर गुरु साहब। तो वो व्यक्ति क्या करता है, कृष्ण महाराज जी की मूर्ति खरीद लेता है, घर लाकर बड़े अच्छे से स्थान को साफ़ करके वो उन्हें रखता है, और रोज़ उनकी पूजा अर्चना करना स्टार्ट कर देता है।
रोज़ उठता है पूजा अर्चना करता है, रोज़ उठता है पूजा अर्चना करता है। इसी तरह करते 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 सालों बीत जाते हैं। तो सालों बीतने के बाद भी जब उसे कोई परिणाम नहीं मिलता, तो वो एक दिन अंदर से विचलित होकर बोलता है मुझे नहीं करनी, कुछ मिल तो रहा नहीं, मैं क्या करूँ अब। तो वो कहता है, फिर उसका दोस्त बोलता है चल एक काम कर, तू माँ काली की प्रतिमा लेकर आ जा, उनका भी तेज बहुत है, तू उनकी पूजा कर। वो जाता है, माँ काली का स्वरूप लेके आता है और रखता है, और वो धूप बत्ती करना स्टार्ट कर देता है। कोई बोलता है माँ काली की धूप बत्ती ज़रूर करना, तो वो धूप बत्ती करना स्टार्ट कर देता है। अब उसके मन में आता है, तो कई टाइम तक वो माँ काली की भी पूजा कर रहा होता है, तो वो धूप बत्ती करता है। एक दिन उसके मन में आता है, जो श्री कृष्ण जी का स्वरूप होता है ना, जो मूर्ति होती है वो थोड़ी सी ऊपर पड़ी होती है, माँ काली के ही एक स्टेप ऊपर पड़ी होती है। तो वो जब वो धूप जला रहा होता है, तो उस धूप का धुआं वो देखता है श्री कृष्ण जी के नाक के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो उसके मन में आती है, ये धुआं तो कृष्ण जी के नाक के अंदर जा रहा होगा, उनको बड़ी परेशानी हो रही होगी, क्योंकि मैंने तो उनके आगे कभी धूप बत्ती जगाई नहीं, मैं तो उन्हें सिर्फ अपने भाव से मैं बैठता था उनके सामने और नाम जाप करता था। अब उसने क्या करा, एक कपड़ा लिया सूती और कृष्ण जी के मुंह पे डाल दिया। कृष्ण जी ने क्या करा, उसका हाथ पकड़ लिया। वो घबरा गया, डर गया, पीछे को उसने हाथ छुड़वा के फिर वो बोला थोड़ा सा निडर होकर, जब इतने सालों से आपकी मैं पूजा कर रहा था, तब तो आपने मेरे को अपने दर्शन दिए नहीं, तो आज क्या हो गया। तब श्री कृष्ण ने बोला, आज से सालों तक तू मुझे मूर्ति समझ के पूज रहा था, आज तेरे को याद आई कि मेरे श्री कृष्ण के नाक में धुआं जा रहा होगा, तुझे वो चीज़ महसूस हुआ भाव में, तूने उसको जिया, तो मैं तेरे सामने आके प्रकट हो गया। प्रकट तो मैं पहले भी था, बट तेरे भाव नहीं थे, तू मेरे को जी नहीं रहा था, तेरा समर्पण नहीं था, तेरा मेरे साथ प्रेम नहीं था, तेरा मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, तेरा विश्वास नहीं था, तेरा विश्वास नहीं था। देखिए, विश्वास वो डोर है, श्री गुरु हमारे गुरु नानक देव जी भी हैं, या हमारे 10 गुरु जी भी हुए हैं, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी भी हैं, हमारे स्वयं के गुरु महाराज जी महादेव महासदाशिव हैं। ठीक है, सब एक ही हैं, सब इन्हीं के ही अंशज अवतार हैं। उस दिन गुरु महाराज जी ने मुझे एक लिंक सुनाया था, उसमें यही बोला जा रहा था, और एक परमानंद जी का भी बड़ा सुंदर वीडियो था, तो वो गुरु महाराज जी ने मुझे सुनाया, तो उसमें भी यही बोल रहे थे, देखिए सब एक है, हर के बगैर हरि की प्राप्ति नहीं होती, और हरि की प्राप्ति के बगैर आप और अंशों की प्राप्ति नहीं कर सकते, पूजा अर्चना में, पाठ में, भक्ति में। तो हर क्या है, हमारे महासदाशिव। ठीक है, शक्ति वो सबसे सर्वोच्च है। शिव महापुराण में भी गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स से मैं शिव महापुराण भी पढ़ पा रही हूँ, और गुरु महाराज जी ने बोला उसे 3 बार पढ़ना है। अभी फर्स्ट टाइम का बीच में थोड़ा रुक गया था मेरा किसी कारणवश, वो गुरु महाराज जी के साथ ही मेरा कुछ अपना कनेक्शन बीच में, कुछ वो मेरे साथ अपनी उनकी प्रोसेसेस चल रहे हैं, उसकी वजह से वो रुक जाता है। जो उन्होंने कराना होता है वो फिर दूसरी तरफ मेरे को डाल देते हैं, फिर पहले वो कंप्लीट कराते हैं, फिर इस तरफ वापस ले आते हैं। तो जो उन्होंने कराना होता है, क्योंकि समर्पण पूरा ले लिया उन्होंने, तो उनकी रज़ा में रहना सीख गई हूँ मैं। तो मुझे पता है कि अब अगर इस तरफ से मेरा ध्यान इन्होंने हटाया है, इट मीन्स कि ही इज़ वर्किंग ऑन माई अनदर साइड, एंड वो उस टाइम चल भी रहा होता है। एनर्जीज़ पता चल जाती है हमारे चारों तरफ, भाई हम लोग अभी इस टाइम ऐसी एनर्जीज़ में हैं, तो इसी पे हमारे काम हो रहा है। आज हमारे फिज़िकल पे काम हो रहा है, आज हमारे हेल्थ पे काम हो रहा है, आज हमारे मेंटल स्टेटस पे काम हो रहा है, आज हमारे सोशल स्टेटस पे काम हो रहा है, आज हमारे वेल्थ पे काम हो रहा है। एंड गुरु महाराज इज़ रेगुलेटिंग ईच एंड एवरी फैक्टर ऑफ आवर लाइफ, तो वो पता चल जाता है। ठीक है, पढ़ाना होता है तो भी इन्होंने ही पढ़ाना होता है, कुछ भी पढ़ा देंगे। इन्होंने मुझे दिव्य आवा ग्रंथ भी पढ़ाई 2 बार, इन्होंने मेरे से शिव महापुराण भी स्वयं ही प्रेरणा दी पढ़ने के लिए। इतने पुराने ओल्ड संगत के सत्संग सुनाने शुरू कर रखे हैं, जिससे मुझे इनके बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं कह रही हूँ इस टाइम पे बहुत कुछ गुरु महाराज जी ने अपने बारे में जिया दिया। ठीक है, तो शिव महापुराण भी जब मैं पढ़ रही हूँ, तो उसमें मुझे पता चल रहा है सबसे सर्वोच्च शक्ति महासदाशिव हैं। इनसे ही सब आगे अवतार रूप में आए हैं, क्योंकि सबकी खोपड़ियाँ सबकी अलग अलग, सबकी सोच अपनी अलग अलग। तो उन्होंने तो ये जो लोगों की रचना करी, जो सॉल्स नीचे आई, जिसने जैसे जिसको देख के, जिसको कहकर बोलकर सुनकर जो प्रारंभ करा, उसी के हिसाब से उन्होंने अवतार ले लिया। तू बस कर, तू भक्ति कर, तू किसी भी रूप में कर, तू भक्ति कर। तुझे मैं कृष्ण रूप में चाहिए तो कृष्ण रूप में भक्ति कर, तुझे मैं काली रूप में चाहिए तो काली रूप में भक्ति कर, तुझे मैं राम रूप में चाहिए तो राम रूप में भक्ति कर, पर तू भक्ति कर। तू डायरेक्ट कनेक्शन बना मेरे से, तू नाम जाप कर, तू सारा दिन मेरे से जुड़ा रह, मुझे अपने ध्यान में रख, मुझ पर विश्वास कर।
जिस दिन तेरा विश्वास मुझ पे पक्का होगा उस दिन तू मेरे को अपने साथ अपने हृदय के अंदर अपने घट में मालिकाना हक में पाएगा। ठीक है, और ये सत्य है, विच इज़ माई सेल्फ एक्सपीरियंस नाउ। ठीक है, कहीं नहीं आपको भागना है। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग है, 13वां गुरु महाराज जी बड़े मंदिर को बोलते आए हैं, वो है बहुत सर्वशक्त, तप सभी लिंगों से ज़्यादा शक्ति और तप उसमें डाला गया है। एक ज्योतिर्लिंग मैं आपको और बताती हूँ ज्योतिर्लिंगों में नहीं गिना जाता है, वो है हमारी रीढ़ की हड्डी, दैट इज़ शिव, जो 7 चक्रों से बंधी हुई है। ठीक है, आप देखिए, हम अगर अपने साइंटिफिक फील्ड की बात करें, यहाँ पे हर चीज़ ट्रांसप्लांट हो रही है। हार्ट ट्रांसप्लांटेशंस हो सकती है, इवन बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाता है, ब्लड ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कोई भी ऐसा ऑर्गन होता है, वो किडनीज ट्रांसप्लांट हो जाती हैं, बट स्पाइन कभी भी ट्रांसप्लांट नहीं होती। अब जब यंग एज से हम ओल्ड एज में जाते हैं तो क्या होता है, हमारी हड्डी झुकनी शुरू हो जाती है, और क्योंकि वो खोखली होनी शुरू हो जाती है, खोखली जो आध्यात्मिक नहीं रहता, वो खोखली होनी शुरू हो जाती है, और क्या होती है, वो झुकनी शुरू हो जाती है, और जब इंसान की मृत्यु हो जाती है वो बिल्कुल खोखली होती है। और तो क्या होता है, वो जो शिव होता है ना, वो उस शरीर को छोड़ के उस स्पाइन में होते हैं शिव। वो जो ज्योतिर्लिंग है ना, जो एक हिडन ज्योतिर्लिंग है, वो हमारा स्पाइन है, वो शिव है। तभी तो कहते हैं कभी भी मेडिटेशन में बैठो, अपना स्पाइन स्ट्रेट करके बैठो और अपने स्पाइन पे ध्यान लगाओ, 7 चक्रास पे ध्यान लगाओ, उनकी क्लेंजिंग्स करो, उनकी पावर्स बढ़ाओ, उनकी परतें हटाओ। यही बोला जाता है ना, हमारे सारे चक्रास हमारे स्पाइंस में ही तो हैं, ऊपर से नीचे तक लेके। तो वो जो स्पाइन हमारा है, दैट इज़ अवर ज्योतिर्लिंग, जिसमें शिव निवास करते हैं। और अगर उस शिव को ना पूजा जाए, उसके साथ अपना कनेक्शन ना बनाया जाए, उसको साफ़ सुथरा ना रखा जाए, उसकी जो गंदगी की मैल भरी परतें ना हटाई जाए, तो बुढ़ापे तक आते आते क्या है, वो झुक के वो शव बन जाता है, मर जाता है, शव बन जाता है। तो शिव जब तक उसमें प्राण ऊर्जा है, शव जब शिव निकल जाए। तो यदि आप चाहते हैं कि वो आपकी स्पाइन जो हमेशा शिव रहे, तो आप उसका ध्यान कीजिए, उसका क्लेंजिंग कीजिए, उस पर काम कीजिए। आप देखेंगे कई योगी जो जुड़े हुए हैं, इवन जो गृहस्थ साधक भी हैं, जो गृहस्थ भक्त भी हैं। ठीक है, मैं अगर अपनी भी बात करूं, जो गुरुजी ने करवाई भक्ति, तो इनके क्या होते हैं, इनके अंदर के सारी चीज़ें इनको वृद्ध नहीं होने दिया जाता। अगर इनकी, वो तो देखिए ईश्वर की लिखी है, जिस एज में मृत्यु होनी है वो होनी है, पर वो एज भी बढ़ा दी जाती है। जो आपका बुढ़ापा भी आने लगता है, वो बुढ़ापा भी ख़त्म करके आपको फिर से रिवर्ट किया जाता है, आपका स्किन फिर से बनना शुरू हो जाता है, आपके बाल सुंदर होने शुरू हो जाते हैं, आपके अंदर के जो डीएनएज होते हैं वो रीबिल्ड होने शुरू हो जाते हैं। ये होता है ध्यान और मेडिटेशन और अपने इष्ट से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के बाद उन पर विश्वास करने की ताकत। समझ रहे हैं? तो इसलिए शिव को रखे, शव ना बनाएं। कई योगी हैं जो योग करते हैं, ध्यान करते हैं, 80-80, 90-90 साल के भी योगी मैंने देखे हैं, एंड दे आर एनर्जी वाइज वेरी हाई, सो मच एनर्जिकल, so much of power I can see in them. They are looking so young. ठीक है, their hair, वाला कईयों को तो मैंने ये भी देखा, उनके बाल काले थे, and they were saying कि हमने कभी डाई नहीं लगाई, because we do lots of ध्यान and lots of भक्ति to our गुरु साहब, और अपने गुरुजन जिनकी भी वो करते हैं, इष्ट की करती है, महादेव के करते हैं, काली की करते हैं, जिनकी भी वो पूजा आराधना करते हैं, तो उनकी एनर्जीज देखिए छूती हैं साधक को। तो उससे क्या होता है, उनके अंदर सब चीज़ें रीबिल्ड हो जाती हैं। तो वो अगर 80 की उम्र में उनकी डेथ लिखी है, या उनकी 70 में डेथ लिखी है, या उनकी 90s में डेथ लिखी है, तो यू पीपल विल नॉट फाइंड दैम ओल्ड। यू विल सी कि they are filled with lots of energy, they are looking, they are doing their work, they are able to do their work like the young people are doing. They can walk fast, they can run fast, they can do their work very मतलब एनर्जेटिकली, और बहुत कुछ मतलब ऐसा कि जो अपने दिनचर्या के जो सभी कार्य हैं वो उनको इतनी क्षमता, इतने सामर्थ्य और इतनी एनर्जी के साथ करते हैं, और वाकई में एनर्जीज आपकी अंदर बहुत बढ़ जाती हैं। यू विल फील, योर बॉडी विल फील वेरी लाइट, योर सोल विल फील वेरी लाइट, सो यू वुड बी एबल टू डू lots of household work and the outside of the house work,
your workplace, in social circle. So you will feel very energetic in all the ways. And this is true, and this is universal truth. And ये why it's happening with the yogis and the bhaktas, because सब ईश्वर से जुड़े हैं और विश्वास करते हैं. अब विश्वास की ही बात बताऊं, जो मैंने आपको अभी स्टोरी सुनाई, अब उसके ऊपर मैं आपको अपना सत्संग सुनाती हूँ. तो गुरु जी पे जब भी आप मत्था टेकें तो अब ये नहीं सोचे कि वो नहीं बैठे हैं, जो उनको आसन देते हैं या घर में उनके साथ बैठते हैं, स्वरूप के आगे भी बैठते हैं. आप मन के अंदर ये बिल्कुल छोटा सा भी इफ़ बट मत रखिए कि गुरु साहब स्वरूप में विराजमान नहीं. गुरु साहब असल में सारे स्वरूपों में विराजमान है, चाहे वो ब्रेसलेट का है, चाहे वो गले का है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है. साइज़ डजेंट मैटर करता है उनका होना, वो हैं, वो सुनते हैं. एंड द पर्सन हु विल डायरेक्टली टॉक विद गुरु साहब, उनके सामने बैठ के जो समस्या आपकी होगी ना, उसका हल आपको देंगे, आपका हल आप का करेंगे. बात सिर्फ विश्वास की है. गुरु जी ने हमें क्या सिखाया कि जब तुम इवन इफ़ यू आर वॉशिंग योर फेस, तो डोंट विजुअलाइज़ कि यू आर वॉशिंग योर फेस, जस्ट विजुअलाइज़ कि मैं वो फेस में हूँ. इतना मेरे को ध्यान करो कि जब तुम खा रहे हो तो निवाला तुम नहीं, मैं खा रहा हूँ, तुम्हें मेरा फेस नज़र आ रहा है. जो इवन यू आर वॉशिंग योर फेस विद वाटर, तो वो आप आँख बंद कर रहे हो तो आप अपना मुँह नहीं धो रहे हो, आप गुरुजी साहब का फेस नज़र आ रहा है. इफ़ यू आर मतलब कॉम्बिंग योर हेयर, तो दैट टाइम भी इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड यू आर लुकिंग at yourself and you are combing your hair, so that time भी आपको क्या देखना है कि you are not combing your hair, it's गुरुजी over there. और ये मेरे साथ, मेरे को गुरुजी ने करवा दिया, ये गुरुजी नहीं करवाया. Now I feel very blessed for myself कि whatever I am doing, isolation में ही होता है ये. If you are involved in some kind of groups and you are giving the much time to your screen, and if you are in your fears, if you have some kind of toxic relationships, if you have some kind of addictions related to your relations, related to your habits, related to your personality, whatever the mode is, and आप मतलब you are wasting your time in ha ha he he, you are fun loving, you are going outside and you are only doing the फन लविंग थिंग्स, तो नहीं, फिर प्राप्ति नहीं होगी. थोड़ा टाइम अकेला भी रहना सीखिए. अकेले रहकर ही आप ईश्वर के प्रति झुकाव पैदा करेंगे, अपने आप को फील करेंगे. और अगर आप इन्हीं चीज़ों में, पदार्थों में ही फ़न ढूंढ के आपको मिल रहा है आनंद आप अगर पदार्थों में ढूंढेंगे तो फिर प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी. मैं भी गृहस्थी हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है. आई एम नॉट इग्नोरिंग एंड नेगलेक्टिंग माई इवन सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. गुरु महाराज जी ने सब मैनेज करवा दिया है. मैं भी इससे पहले इन चीज़ों में थी, बट आध्यात्मिक भी रही. बट गुरु महाराज जी ने देखा कि इसकी चीज़ें डिसबैलेंस्ड है, बैलेंस करनी है. बैलेंस बोलने में अपने आप में एक बहुत छोटा सा शब्द है, बट जब लाइफ बैलेंस करने पे गुरु महाराज जी आते हैं ना, तड़फ जाता है इंसान. फिर बैलेंस सिर्फ आपका एक चीज़ का नहीं होता कि आपका संबंध गुरु साहब से, बैलेंस होता है आपका लाइफ में हर चीज़ से, सवेरे उठने से लेकर रात सोने तक में. इट माइट बी योर ब्रेकफास्ट और उसकी प्रिपरेशन, किचन का काम, घर का काम, बच्चों को संभालना, हस्बैंड के साथ आपकी ट्यूनिंग और उनका आपका इंटरेक्शन करने का तरीका. आपके अंदर एंगर नहीं होना चाहिए, एंगर आया तो वो भी बैलेंस करना है. if you are facing some kind of मतलब weird little time, short time with your husband on fighting, so you have to be very calm, no need to react, just respond, just stay calm, just try to calm the situation. that is balance. बच्चों पे गुस्सा नहीं करना है, उनको आराम से समझाना है. पहले अपने आप में वो गुण लाइए, फिर बच्चों को समझाना है. दैट इज़ बैलेंस. आपके काम समय पे होने चाहिए, आपका खाना समय पे बनना चाहिए, आपका काम समय पे होना चाहिए. अपने काम खुद करिए. डू नॉट फिक्स एनी मेड अनटिल अनलेस इट रिक्वायर्ड, मच रिक्वायर्ड. और हर घर का माहौल हंसी खुशी बना के रखिए. व्हेन यू विल स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, एवरीथिंग विल बी अलाइंड ऑटोमेटिकली. वो गुरु तत्व काम करता है. जब गुरु साहब देखते हैं कि गृहस्थी में ही, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, दे बोथ आर
मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से दे आर प्लेइंग और बैलेंस बनाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। वट एवर द सिचुएशन इज़ वियर्ड और गुड डजेंट मैटर, बट गुरु साहब पे विश्वास रख के उनकी बातों को फॉलो करके शांत रहो, चुप रहो, मत जवाब दो, मुझ पे छोड़ दो। जस्ट ट्रस्ट ऑन मी, आई एम देयर टू हैंडल योर ऑल द प्रॉब्लम्स A to Z. No need to overreact, no need to react, just stay calm. No need to argue, because गुरु साहब ने हमेशा बोला है arguments leads to arguments. ये गुरु साहब के वचन है। तो no need to get yourself involved in arguments. Either you are talking with your husband or you are talking with your kids. ठीक है, जब तक हम अपने आप में चीज़ें ठीक नहीं करेंगे, आप किसी को नहीं बाध्य कर सकते कि वो उस चीज़ को ठीक करे। ये बैलेंस, तो बैलेंस एक चीज़ का नहीं होता। बैलेंस इज़ नॉट ओनली अ स्मॉल वर्ड, इट्स अ स्मॉल वर्ड हैविंग इनफिनाइट नॉलेज एंड थिंग्स एंड फैक्टर्स। सो बैलेंस हर चीज़ में लाओ। गुरु साहब ये कहते हैं, और मुझ पर विश्वास रखो, वो बैलेंस मैं तुमसे करवाऊँगा। हमारी समर्थता नहीं है, हम नहीं कर सकते, करवाएंगे ये, बट इनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन में इन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। अब ट्रस्ट की मैं आपको बात बता दूँ, करते मतलब गुरु जी को सवेरे उठ के गुरु जी को ग्रैटिट्यूड शो करने से लेके अपने घर की सेवाएं, गुरु जी ने क्या अंदर भाव ये डाल दिए मेरे अब कि आप घर की सेवा घर समझ के मत कीजिए। मेरे अंदर ये गुरु महाराज जी ने भाव अपने आप डाले, मुझे महसूस भी नहीं होने दिया कि ये घर नहीं है। पहली बात तो मैंने बख्शा है तुझे। मैं बहुत छोटे क्वार्टर में रहती थी, इट वाज मतलब लॉन्ग क्वार्टर, बट जो कमरे थे दोज वर सो स्मॉल एंड ट्रेन का डब्बा लगता था। वो क्वार्टर था बहुत पुराना, ओल्ड, कितना भी पैसा उस पर कोई लगाएगा तो वो रेनोवेट नहीं हो सकता था। वी ट्राइड वंस कि 2.5 लाख रुपया लगा के वी ट्राई टू रेनोवेट आवर दैट क्वार्टर, बट वो वहीं का वहीं था। हम जगह तो खींच के नहीं बड़ी कर सकते थे। और फिर वहाँ पे चीज़ें भी बहुत ऐसे ब्लैक मैजिक से हो रखे थे, ज़मीन से ही नीचे से, कि वो गुरु साहब ने हमें वहाँ रोका ही नहीं, निकाल के फिर ये फ्लैट ब्लेस किया था मुझे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लैट। उस टाइम पे फ्लैट लगा, गुरुजी ने बख्शा, ये बोलती थी। टाइम बीता, उसके बाद ये घर बना, मकान से घर बना। जब गुरु साहब ने यहाँ पे वास करना स्टार्ट करा, मेरे पे काम करना स्टार्ट करा, जब गुरु महाराज जी ने देखा कि ये सिर्फ चीज़ों के लिए जुड़ना नहीं चाहती, ये सिर्फ मेरे को संगत तक नहीं रहना चाहती, इसके मन की जिज्ञासा महासदाशिव को पहचानने की। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि शिव से ऊपर महाशिव और महासदाशिव भी होते हैं, जगदम्बा लोग भी होते हैं, मुझे नहीं पता था। सब गुरु महाराज जी ने बताया, ध्यान में बिठाकर, सिमरन में जोड़कर। इतना प्यार इन्होंने डलवा लिया जैसे जैसे समय बीता, इतना प्यार। बस इन्होंने ये देखा कि इसका भाव है जुड़ने का। रोती थी मैं इनसे मिलने के लिए, इनके कि मुझे दर्शन दो, मेरे को दिखो, मेरे ड्रीम में आओ। सब इन्होंने समझाया, क्यों नहीं करता मैं ऐसे, किस लिए नहीं आ रहा, क्या मत बोला करो। मैंने कभी पदार्थों के लिए नहीं बोला, क्योंकि शुरू से ही गुरु महाराज जी ने ना मुझे थोड़े से में रहना सिखाया है, थोड़े से में, कि जितनी चादर उतने पैर पसारो और अपने अंदर गुण रखो किसी के लिए सेवा करने का। ये गुरु महाराज जी ने ही डाला शुरू से, पर वो विघटित है, संग्रहित गुरु महाराज जी ने करे। गुरु तभी तो जो गुरु की आवश्यकता क्यों होती है, ताकि वो आपके जो चीज़ें विघटित हो रखी होती है ना, शैटर्ड होती है, उसको कलेक्ट कर सके, बैलेंस कर सके। बैलेंस गुरु ही ला सकते हैं, हम नहीं ला सकते, कोई कोशिश करके देख लो। अब विश्वास की बात करूँ तो मैं सत्संग पे आती हूँ, नहीं तो मैं बोलती जाऊँगी, तो मैं बोलती चल जाऊँगी। गुरु जी के साहब के लिए तो मैं सारा दिन बुलवा लो, इन्होंने दिया ही इतना है कि जितना कहूँ इनकी वडियाई करूँ उतनी कम है। बहुत बहुत शुक्राने हैं इनके। विश्वास की बात भी मैं आपको कर रही हूँ, कभी मत्था टेको गुरु महाराज जी के आगे, कभी गुरु महाराज जी को आप कुछ खिलाओ, गुरु जी को प्यार करो, गुरु जी के सामने बैठ के बातें करो। ये विश्वास रखना पड़ेगा, वो हैं, ये विश्वास नहीं करना, इमेजिन नहीं करना। ही इज़ देयर, ही इज़ ऑलवेज विद एवरीवन। ये विश्वास अपने आप को दिलाना है कि गुरु साहब से बात कर रही हूँ मैं, उनकी आँखें हिल रही हैं, उनके होंठ हिल रहे हैं। वो स्वयं थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे ना, जब गुरु साहब देखेंगे आपके भाव उनसे जुड़ रहे हैं ना, यू विल सी योर सेल्फ के स्वरूपों में उनकी मूवमेंट्स भी होती हैं। आप उन्हें भोग खिलाएंगे ना, वो चिपका लेंगे अपने होठों पे, नहीं जैसे नॉर्मली खा रहे हैं तो वो नहीं भी लगा। पर गुरु साहब ने जब कभी दिखानी होती है ना अपनी लीला, तो वो पराठे में से टुकड़ा भी अपने मुंह पे चिपका लेते हैं। जल का जो पात्र भरा होता है उसमें जल कम होता है, चाय कम होती है, ओम बने होते हैं गुरु जी के,
मतलब गुरुजी ने तो वॉशरूम तक में भी गंदगी महसूस नहीं करी, वहाँ भी अपने दर्शन शिव रूप में भी नीचे फ्लोर्स पे दिए हैं। ओम ओम छप जाते हैं, जितनी देर बैठे हो वहाँ पे, वो थोड़ी देर बाद गायब हो जाते हैं। शिव अपने त्रिशूल के साथ बैठे होते हैं, वो थोड़ी देर तक, जब तक वहाँ बैठे रहूँ वो होते हैं। मैं बोलती हूँ आप यहाँ गंदगी में तो कम से कम मत आया करो। तो गुरु साहब ने बोला मैं तो ज़र्रे ज़र्रे में हूँ, और तूने मेरे से प्यार ही इतना पाल लिया, और मैं तेरे तो हृदय में ही निवास कर रहा हूँ, तो अगर तू यहाँ भी आई है तो मैं हूँ तो तेरे घट में ही, तो मैं तो तेरे प्रेम में ये हो जाता है मेरे से, मेरे अंदर से ही ऐसी एनर्जी सेलें निकलनी शुरू हो जाती है। अभी मैं आपको एक सत्संग शेयर करती हूँ, और ये होता है, मैं सारी चीज़ें आपको नहीं बताती हूँ क्योंकि देखिए हर चीज़ बताने की नहीं होती है, वो ब्लेसिंग्स होती है। दूसरी बात ये भी है वेरी क्लियरली, सबके साथ ये सब हो नहीं रहा है, और बहुत विरले होते हैं। गुरुजी कहते हैं जिनकी श्रद्धा पक्की होती है उन पे सद्गुरुओं की बड़ी मेहर होती है। और घर के ज़र्रे ज़र्रे में गुरु महाराज जी कैसे मेरा पूरा दिन संभाल के रखते हैं ना, यही चलाते हैं, मैं नहीं चलाती। और अब तो पल प्रतिपल इनके सत्संग है मेरे साथ। ये तो मैं वो सत्संग शेयर करती हूँ जो गुरु महाराज साहब का हुक्म होता है, नहीं तो मैं सच्ची बता रही हूँ, गुरु साहब के सामने बैठी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। हर 15 मिनट में मेरे साथ एक सत्संग होता है गुरु महाराज जी का। और गुरु महाराज जी ने ही मुझे ये चीज़ बोल के ब्लेस करी थी आज से कुछ महीने पहले, तेरा जो ये सफ़र चल रहा है ना मेरे साथ, और तू किस स्पीड से मेरे साथ अपने दुखों को भोगते हुए, कर्मों को कटवाते हुए आगे जा रही है ना वृभा, मैं तेरे को इतने सत्संग करूँगा, तेरे जीवन में इतने सत्संग करूँगा, इतने सत्संग करूँगा, तू अदायगी करते करते थक जाएगी, मेरे सत्संग होते बंद नहीं होंगे। और वो ही हो रहा है, आज वही समय है। शुक्राना है गुरु महाराज जी का। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलती इन चीज़ों के ऊपर, बताती नहीं मैं। लोग कहेंगे पता नहीं अपने आप स्क्रिप्ट कर लेती है, या अपने आप ये पागल हो गई है, या इसको हेलुसिनेशन, जिसको जो सोचना है सोचे, नन ऑफ माई बिजनेस। बट गुरु साहब ने बोला नन ऑफ योर बिजनेस व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। माई लव फॉर यू एंड योर लव फॉर मी इज़ इंडिविजुअल लव, एज बिकॉज कि तूने वो करके दिखाया जो मैं चाहता हूँ अपनी सब संगत से करें। तूने वो हिम्मत करी, अप्रिशिएट भी कर देते हैं, ठीक है। अप्रिसिएशन देखिए सबको लगता है, कोई बड़ा हमें कुछ आके बोल देता है अच्छा तुमने ये करा है तो अच्छा लगता है। तो मेरा तो कुछ, मुझे लोगों से कुछ नहीं, लोगों से मुझे अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। मेरा अप्रिसिएशन अगर मेरे गुरु महाराज जी के, इफ़ आई हैव रिस्पेक्ट इन माई गुरु साहब्स आइज़ ना, तो आई एम वेरी वैल्यूएबल, ठीक है। सो आई हैव टू कीप that respect of that value the Guru Sahib is giving to me in the form of love and care and protection. This is my responsibility. और किसी के लिए मैं आई एम नॉट आंसरेबल, है ना, क्योंकि हम किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे। गुरुजी ने अपेक्षाएं रखनी ही बंद करवाई हैं। अपेक्षा रखना बंद कर दो, निरपेक्ष हो जाओ। If people are trying to give you trigger, just don't take it personally, because every trigger is not meant for you, because they are broken. That is their broken version, that's why they are hurting everyone. Don't get involved in yourself with massive talks like निंदा चुगली, कट लो वहाँ से। ओम शांति बोल के वो पीछे हो जाओ, जय गुरु जी बोल के। हमारे गुरु जी ने हमें मौन रखने के लिए बोला, कहीं ऐसे बात होगी बस जय गुरु जी बोल के करके निकल जाओ। ये व्रत ले दिया हुआ है हमें गुरु महाराज जी ने। अभी क्या हुआ, गुरु महाराज जी ने, मैं दो छोटे तो नहीं है, सत्संग तो अपने आप में बड़े ही रहते हैं, बट फिर भी मैं आई रियली वांट टू शेयर, बिकॉज गुरु महाराज जी का हुक्म है। नहाने के लिए जब मैं जाती हूँ तो लोटा सेवा गुरु महाराज जी ने दे रखा, और अपने आप में इतने चमत्कारिक सत्संग है वो कि लोटे में ही सारे पैटर्न्स बन के आ जाते हैं। जब नेगेटिव वाइब्रेशंस घर में होती हैं, और जब नहीं होती है तो लोटा बहुत साफ़ रहता है, या कुछ भी मेरे ऊपर परेशानी आती है वो लोटे पे गुरु जी खींच के अपने में खींच लेते हैं, और मुझको नहीं पता चलता। बस एक हवा सी लगती है मुझे कुछ हुआ है, क्योंकि वो एनर्जीज इतनी हाई है कि फ़ील हो जाता है। बट मेरे पे गुरुजी उसका इन्फ्लुएंस अब डीप नहीं आने देते हैं, और मुझे नहीं पता चलता। सवेरे उठते मैं कुछ हुआ था गुरुजी, और कहते चल तो अपना काम कर, वो करता मैं जो करना सीखा। अब तो ये हो गया इनके साथ, तो बहुत बहुत शुक्राने इनके। तो वो जल प्रसाद से नहाने के लिए गुरुजी ने बोला है, सवेरे उठ के उसको पीने के लिए भी बोला है कि सबसे पहले आपके बॉल जो ये गट है इसमें वार्म वाटर जाना चाहिए, 2 glasses ऑफ वार्म वाटर। बट आई एम नॉट एबल टू टेक 2 glasses ऑफ वाटर, आई ऑलवेज टेक 1। तो बाद में पीती रहती हूँ मैं सारा दिन घूट करके, गुरुजी का ही जल प्रसाद पीती हूँ मैं। तो उसी से मेरी सारी सर्जरीज गुरु महाराज जी ने अंदर कर दी, चाय प्रसाद से सर्जरीज कर दी गुरु महाराज जी ने अंदर। तो सवेरे उठ के मैं नहाने के टाइम वो बॉटल एक बना रखी है, ऑलवेज़ कीप दैट बॉटल इन वॉशरूम, कि कोई भी जाए तो वो 2 बूंद डाल के उससे नहाए, तो उसकी क्लेंजिंग हो जाएगी, नेगेटिविटी भी हट जाएगी, और गुरु महाराज जी का प्रोटेक्शन रहेगा। अब 2 दिन से क्या हो रहा था, मैं बाहर उसको जल को भर के रखा लोटे से, और मैं नहाने घुस गई।
अब आई एम देयर, मैंने कहा बाहर तो जा नहीं सकती, चलो कोई बात नहीं, मैं गुरुजी का नाम लेते लेते नहा लेती हूँ। मैं उसमें हाथ हिलाती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, और ये मैं विश्वास रखती हूँ कि मैंने ये गुरुजी का मंत्र जाप करते करते हाथ हिलाया है, तो दिस वाटर विल क्लेंस माई एवरीथिंग, क्लेंस एवरीथिंग। वो मुझे महसूस होता भी है क्योंकि मैं प्रोटेक्टेड रहती हूँ। नेक्स्ट डे अगेन सेम सीन्स हैपन, फिर बाहर रह गई बॉटल। फिर आई सेड गुरुजी आज फिर बाहर रह गई बॉटल, क्या हो रहा है ये। अब गुरु महाराज जी ने लीला करनी थी, लीला क्या करनी थी। मैं कहा अब तो मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं इस अवस्था में हूँ नहीं। और मैंने कहा अब मैं क्या करूँ। मैंने टैप ऑन करा, उसमें जो टैप मेरा बहुत फ्लो से आता है, वो टैप ना बड़े फ्लो से उसमें पानी आता है, तो वाइट वाइट झाग वाला पानी जैसे आता है ना, वो आता है। तो उसमें बकेट में ना ऊपर वो जैसे बबल्स बन रहे थे। आप यकीन माने या ना माने, मैंने तो देखा है, ओम बनने शुरू हो गए वाटर में ना, एंड लॉट्स ऑफ ओम, मतलब रैपिडली बन रहे थे और कंटिन्यूसली बनते गए। गुरुजी का ले मैं करता तेरा जल ब्लेस ना हो ना राम ना। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मुंह धो रही हूँ तो बस गुरुजी ने डाल दिया जो मैंने आपको इससे पहले बताया था। मुंह धो रही हूँ तो गुरुजी दिख रहे हैं, वाल कंघी कर रही हूँ तो गुरुजी दिख रहे हैं, खाना खा रही हूँ तो गुरुजी ने समझा दिया खाना खाते हुए बोलना नहीं, घर नहीं वाला, तुम अंदर लेके जाओ, आराम से खाओ, जो तू जाप करती है वो बोल, चाहे जय गुरुजी करके खा, चाहे सतनाम वाहेगुरु। मेरे मुँह से सतनाम वाहेगुरु ही निकलता है, मैं सतनाम वाहेगुरु करके हर निवाला मैं खाती हूँ। गुरुजी ने कहा खाना बनाते हुए सिमरन जरूर लगा के रखना। ऑटोमेटिकली अब तो सबको घर में आदत होगी, जबकि मेरे हस्बैंड भी नहीं इतने इन्वॉल्व थे। मैं खाना बनाने जाने लगती हूँ, वो वाला फ़ोन ले जा, बहुत सारे फ़ोन्स घर में हैं, 2 हस्बैंड के, 2 मेरे हैं, एक बेटी का है, अपने कामों की वजह से। तो वो एक फ़ोन मेरे हस्बैंड को ऑफ़िस का है, तो वो मेरे को वो शाम को बोलते हैं उसमें लगा लिया कर, क्योंकि वो ऑफ़िस का फ़ोन है तो उसी से ही लगवा देते हैं वो। तो कह रहे तुझे ये फ़ोन रह गया, ले जा सिमरन लगा ले। मतलब उस सिमरन को लगाने की वजह से घर के अंदर जो वो खाना बन रहा होता है ना, वो लंगर प्रसाद बन जाता है। उसमें गुरुजी के सिमरन की हीलिंग इतनी जाती है। अच्छा, मैं गुरुजी ने जो मुझे बता रखे हैं कि कौन से सुनने हैं, वही वाले चलाती हूँ मैं, ठीक है। और वही इतनी हीलिंग उसके अंदर जा रही है कि बच्चे सदते चले जा रहे हैं, हस्बैंड अपने आप में ठीक होते चले जा रहे हैं, घर की वाइब्रेशंस इतनी हाई होते चल जा रही है, लंगर प्रसाद अमृत बन गया। खाओ तो अंदर की चीज़ें अपने आप ठीक होती है, मेंटल स्टेटस ठीक है, फिज़िकल ठीक है, आपका बॉडी ठीक है, आपके अराउंड एनर्जीज ठीक हैं, यू आर फीलिंग वेरी मच प्रोटेक्टेड। कितनी चीज़ें काम करती है। गुरु महाराज तो कहते हैं मैं जो सुनाना चाहता हूँ का कोई सुनता नहीं है, जिसको जो सुनना है वो मुझे सुनाता है। मैं जो खिलाना चाहता हूँ वो कोई खाता नहीं है, जो उसको जो अच्छा लगता है कहता है गुरुजी खाते हैं, मुझे खिला देता है। जो मैं कहता हूँ उन्हें करने के लिए वो नहीं करते, वो अपने आप ही बना देते हैं, गुरुजी ने भाव डाला है, बस मैं वो कर रहा हूँ। और फिर गुरु महाराज जी सारी सच्चाइयों के साथ, मतलब आज की डेट में कोई बात करने पे आए गुरुजी की, अच्छे से हम बैठें और गुरुजी की बातें करें चाय प्रसाद पीते हुए, और मुझे गुरुजी की रहमत इतनी लगती है अपने ऊपर कि मुझसे गुरुजी के बारे में अगर किसी को कोई बात कर रहा है ना, तो मुझे उसकी असलियत पता है, गुरुजी ने क्या किया था मुझे वो असलियत पता है। तो आइसोलेशन में मैं बड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, बिकॉज़ लोगों के साथ बात करो ना तो वो एनर्जीज मैच नहीं हो रही, एज़ बिकॉज़ कि वो ट्रेंड्स में शुरू से वही देखती आ रही हूँ जो मुझे मिसगाइड करे। तभी गुरु महाराज जी ने मुझे आइसोलेट करा, बिकॉज़ मेरी जिज्ञासा, तब भी मैं गुरु महाराज जी को यही बोलती थी, आप यहाँ तक सीमित नहीं हो, आप वो शक्ति हो जो अनंत असीमित है, मुझे आपको जानना है। तब तक मेरे इतना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं था गुरु महाराज जी से, तब मुझे ये लगता था। तो मेरी बड़ी ऐसी भूख थी आत्मा में गुरुजी ने डाली हुई कि नहीं, यहाँ तक नहीं है, ये दर्शनों तक नहीं है कि ओम के दर्शन बन गए, कड़ा प्रसाद में बन गए, चाय में बन गए। पीपल फील वेरी हैप्पी एंड दे शुड फील वेरी हैप्पी। मैं किसी की उसके ऊपर उंगली नहीं उठा रही हूँ, बट उससे आगे अनंत हैं महासदस्य, अनंत। उनकी लीलाएं अनंत हैं, उनके कार्य करने का तरीका अलग है, उनका संगतों को लेके सोचना अलग है। ये तो बहुत एक स्टार्टिंग पॉइंट है, संगत में आना, गुरुजी के साथ बैठना, उसका एक अपनी महिमा है। गुरुजी जो प्लेलिस्ट चलवाते हैं उसकी अपनी महिमा है, प्रसाद की अपनी महिमा है, वो सत्संग से अदायगी क्यों करवाते हैं उसकी अपनी महिमा है। फिर वो उसके बाद जब किसी को स्पेशली भी भाव डाल देते हैं नाचने का, वो हर नाचना नहीं बोलते गुरु महाराज जी कि तुमने हर बार नाचना ही है, नहीं। वो समा गुरु महाराज जी अपने आप, जिसकी स्वयं तबीयत ख़राब होती है, वहाँ से लेके घर में क्या दर्शन हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, वो हर एक रीज़न जो एक लॉजिकल मेरे अंदर रहता था ना, वो लॉजिक गुरु महाराज जी ने अपने फिज़िकल टाइम के सत्संग सुना के और ब्रह्मांड का इतना रहस्य खोल के आज मुझे पास ऐसे लगता है सारे जवाब है कि कोई भी कुछ बोल रहा होता है
उसको सिर्फ उतना पता है कि मैं बोल रहा हूँ गुरुजी ने बोला है ये ऐसे होता है। क्यों होता है वो रीज़न गुरुजी ने मुझे बता रखा, विद एग्जाम्पल एंड प्रूफ। तो बहुत सौभाग्यशाली लगती है, मेरे पूर्वज बड़े सौभाग्यशाली रहे, मैं उनको नमन करती हूँ, जिन्होंने कितने तप करे होंगे। तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं माँ सदाशिव को जानने के लिए मुझे गुरुजी ने ही चुना, और गुरुजी ने आइसोलेट करा। बड़ी तड़फ हुई शुरू में कि अकेली हो गई बिल्कुल सारी दुनिया से, ना सत्संग में जा पा रही हूँ, लोगों से कट चुकी हूँ, सारे टॉक्सिक लोग जीवन से हट चुके हैं। ये तो माँ शिव की सबसे पहला गुण है। अगर माँ शिव की शरणागति हो आपके जीवन में, सबसे पहले वो सबके चेहरे दिखाएंगे, दुनिया दिखाएंगे, दुनिया क्या है, दुनिया कुछ नहीं है, किसी ने काम नहीं आना। फिर वो टॉक्सिक लोग आपके जीवन से हटाएंगे सारे जो नकारात्मक चीज़ें हैं आपके, चाहे वो हैबिट से रिलेटेड हैं, चाहे वो आपके व्यक्तित्व से रिलेटेड है, चाहे वो आपके लिए वो अच्छा नहीं है, वो सब हटाएंगे ही हटाएंगे। आप तड़फ लो, हाथ पैर मार लो, ज़मीन पर रेंग के रो लो, वो नहीं मानेंगे। वो दिल पे पत्थर रखेंगे, रो लेंगे खुद भी, बट वो उस बच्चे को वो चीज़ नहीं देंगे जो उसके लिए ठीक नहीं है। फिर बीच में छोटे छोटे लॉलीपॉप देते हैं उसको खुश करने के लिए, ले तू इसी चीज़ से बंधा हुआ है ना, थोड़ा थोड़ा दे देंगे, धीरे धीरे ऐसे उसकी आदतों से उसे दूर कर देते हैं, पता भी नहीं चलता। फिर सुख का आनंद आता है, यार हम कहाँ गंदगी में थे। समझे? ये आइसोलेशन ना अकेलापन नहीं लगता, ये आइसोलेशन अब लगता है, अब ऐसे लगता है अगर बाहर लोगों के जो आग लगी पड़ी है ना, जिनको मतलब ज्ञान नहीं है, तो ये मुझे लगता है मैं जाके, मैं तो मेरे को बड़ी तपिश फील होती है कि मैं तो फिर से शेक हो जाऊंगी। मैं नहीं किसी से, जब तक गुरु महाराज जी मुझे किसी से मिलने का हुक्म नहीं देंगे। इवन गुरु महाराज जी ने मुझे रोका हुआ मेरे मायके तक में जाने के लिए, बहुत चीज़ें घटित हुई हैं, बताने की नहीं होती है, प्राइवेसी होती है वो, तो मैं वहाँ नहीं जा रही। दोस्त सारे हटा दी क्योंकि सारे ही डबल फेस थे। एक का दुक्का उससे भी कभी कभी बात कराता है, जब गुरुजी को लगता है किसी के भाव या किसी के कार्मिक डीलिंग अभी हो रही है, कोई अपने लाइफ के कार्मिक्स में है, वो उससे बात ही नहीं करवाएंगे। मेरी करवानी होगी तो इतनी करवा देंगे, नहीं करवाएंगे तो नहीं करवाएंगे। और वो समर्पण जो इन्होंने एक एक चीज़ का लेके हज़ारों चीज़ों का समर्पण चला गया, अभी भी लेते रहते हैं, और मैं खुशी से करती हूँ क्योंकि मुझे पता है आनंद कितना है। उसके बाद गुरु महाराज जी के फिर वो अपने आप रेगुलेट करते हैं, मतलब मेरे घट में वो बस चुके हैं। मेरे को गुरु महाराज जी का ये मैसेज आया था, और जो शब्द उन्होंने मुझे सिखाया था, थिर घर बसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन के पैज करे करतारे, जन की पैज रखे करतारे। करतार मतलब गुरु नानक देव जी। ठीक है, तो ये वीडियो भी मुझे बनाना है, समय नहीं लग पा रहा, थोड़ा सा अभी गुरुजी की इच्छा नहीं होगी, नहीं तो बहुत प्यारा वीडियो बनना है। ये तो मतलब गुरुजी का एक भंडारे में से एक बहुत बड़ा वरदान निकलना है बाहर, जिस दिन भी निकलेगा गुरुजी की हुक्म होएगी। तो थिर घर बसो हर जन प्यारे, हर हृदय के अंदर ईश्वर निवास करता है, बाहर मत खोजो, अंदर ही है। अपने घट को साफ़ करो, गुरुजी कहते हैं ना अंदर का भांडा साफ़ करो, तो वो अंदर का भांडा साफ़ करो, भांडा साफ़ करो कि उस अपने दिल के स्थान को साफ़ करो, ताकि मैं हूँ तुम्हारे पास ही, पर ये विकारों में मैं नहीं रह सकता, वो विकार हटेंगे तो मैं तुम्हें नज़र आऊँगा। ध्यान में मैं बैठती हूँ, मैं एक सत्संग और अदा कर देती हूँ गुरुजी के चरणों में। गुरुजी की इच्छा आ रही है, मन के अंदर भाव बहुत बहुत इंटेंस आ रहा है। जब ध्यान में बैठती हूँ ना, अब जब से गुरुजी ने हृदय में स्थान लिया है ना, मेरा शरीर एक मोमेंट थोड़ी देर के लिए ऐसा आता है, मैं नहीं रहती उसमें। गुरु महाराज जी अंदर से ही अपनी तेज को इतना बढ़ाते हैं कि वो सारा शरीर ना मेरा गुरुजी हो बैठे हुए ऐसा फ़ील होता है। मेरे हाथ अपने नहीं होते, मेरे हाथ बिल्कुल ख़त्म हो रखे होते हैं, मेरा शोल्डर ख़त्म हो रखा होता है, मेरा बैक ख़त्म हो रखा होता है। पूरा ऐसा लगता है किसी इतनी अदृश्य शक्ति ने मेरे अंदर बैठ के मेरे ऊपर जैसे एक कब्जा होता है ना, जैसे कब्जा, तो वो घट में वास करा हुआ है। अब ऐसी फीलिंग आने लग गई है, फीलिंग नहीं, और ये हो रहा है, इट्स नॉट फीलिंग। इंसानों को समझाने के लिए वर्ड यही यूज़ करना पड़ता है कि फ़ील हो रहा है, बट इट्स हैपनिंग। ठीक है, तो विश्वास का मतलब ये होता है कि आप बात कर रहे हो तो गुरुजी हैं, आप बैठे हो बात कर रहे हो, आप खिला रहे हो तो उनका मुंह खुल रहा है, आप विजुलाइज़ करोगे इस चीज़ को, थोड़ी दिन बाद वो आपके साथ होना शुरू हो जाए। वो आप सोचोगे नहीं, वो होना शुरू हो जाए, क्योंकि आपने विश्वास कर लिया ईश्वर आपके खा रहे हैं, ईश्वर आपके साथ बातें कर रहे हैं, ईश्वर आपके साथ रह रहे हैं, ईश्वर आपके साथ जा रहे हैं, ईश्वर आपके साथ आ रहे हैं। आप बैठ के बड़े नॉर्मल सदस्य की तरह उनसे बात करेंगे तो वो फिर अपने स्वरूपों से भी लीला दिखाते हैं। वही कृष्ण जी वाली जो वो है, वो बात बिल्कुल सच है। आज तुझे इतने सालों बाद याद आया कि मेरे नाक में धुआं जा रहा है, क्योंकि तूने ये सोचा मेरे नाक में धुआं जा रहा है, तूने विश्वास करा, तो मैंने तेरा हाथ पकड़ा। कई बार गुरुजी ने हाथ पकड़ा है मेरा, कई बार, बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं मैं बता पाती, पर फिर भी
क्योंकि मैं चाहती हूँ सब विश्वास करें इस चीज़ के ऊपर और बहुत अच्छे से करें। सिर्फ इस तक मत खुश होइए, संगत में जाने को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। आपके कष्ट कट रहे हैं, लंगर प्रसाद खा कर आइए, छक के खा कर आइए, जितना गुरु महाराज जी देते हैं उससे बीमारियाँ कटेंगी, कर्म कटेंगे। चाय प्रसाद पीजिए, सर्जरीज़ होती है, गुरु जी कहते हैं चाय प्रसाद पिया करो मेरा, मैं अंदर सर्जरीज़ करता हूँ तुम्हारी। सब कुछ करिए, आपको तितली के दर्शन होते हैं, खुश होइए, गुरु जी हैं। आपको गाड़ियों पे लिखे दिखता है, आप खुश होइए, गुरु जी आपके साथ साथ चल रहे हैं। आपके घर में ओम के दर्शन होते हैं, किसी खाने में, फ्लोर पे, डोर पे, कहीं भी हो रहे हैं, वो गुरु जी ही हैं, गुरु जी ने ही दर्शन दिए। बट उससे ऊपर का उठने का भी सोचिए। ये दर्शन हुए, दर्शनों से ऊपर दार्शनिक होने का सोचिए, दार्शनिक से ऊपर आध्यात्मिक होने का सोचिए, आध्यात्मिकता में गुरु जी से अपने कनेक्शन के बारे में सोचिए। गुरु जी जो हमेशा ये कहते हैं, विश्वास करो, बस उस विश्वास को कीजिए। आध्यात्मिकता का सबसे पहला नियम है, आपको सबसे पहले विश्वास करना है, फिर आपको प्राप्ति होगी किसी चीज़ की। लीलाओं के आपके दर्शन होंगे, गुरुओं के दर्शन होंगे, ध्यान में होंगे, घरों में होंगे, हर चीज़ में होंगे। गुरु जी के बख्शे हुए इस घर को, ये गुरु भवन बन चुका है, ये गुरुद्वारा बन चुका है, ये बड़ा मंदिर बन चुका है। यहाँ फील जो भी आता है घर के अंदर, वो यही बोलता है, वाइब्रेशन ही डिफरेंट है। मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मेरा नहीं है, मैं सेवादार हूँ, झाड़ू पोछे कर रही हूँ, बर्तन मांज रही हूँ, थकावट गुरुजी महसूस ही नहीं होने देते। जहाँ लगता है यार अब हो नहीं रहा, मैं मंत्र जाप करती हूँ, मैं गुरुजी बस अब हो ही नहीं रहा मेरे से, पर मुझे सेवा करनी है। थोड़ी देर बाद फिर से ऐसे एनर्जी आ जाती है कि फिर से वो जो काम करा होता है 1 घंटा और कर लो। अभी यही हुआ, मैं किचन में नाश्ता बनाने जा रही थी सॉरी, तो पता नहीं पेट बहुत हैवी सा हो रहा था, अजीब सा, कुछ हीलिंग करी थी गुरु महाराज जी ने रात को। मैं कहा गुरुजी पता नहीं खाने का ही मन नहीं कर रहा है, मैं ऐसा अजीब सा हो रहा है। मैंने मंत्र जाप करा, मैंने इतना ही बोला बस, मैं गुरुजी बहुत अजीब सा हो रहा है। 2 सेकंड हुए ना, उसके बाद मेरा पेट हल्का हो गया। वही फिर अभी क्या हुआ, मैं गुरुजी को सब खिला रही थी बिठा के, और मैं गुरुजी से बातें कर रही थी। मैं उनको ना निहारे जा रही हूँ, और गुरुजी ने क्या माया से ना विचार डाले हुए होते हैं मन के अंदर, जो उन्होंने चीज़ें साधनी होती है ना, वो विचार डाल के रखते हैं। मेरे को पता है वो डाल रहे हैं, माया सारा दिन रचते हैं, रात को खाली कर देंगे दिमाग, सो जा आराम से, रात को नहीं आता कोई विचार, मतलब 7 बजे के बाद कोई विचार नहीं आता, वो खाली कर देंगे एकदम, इंजॉय कर, मजे कर, होगी सारे दिन की पढ़ाई तेरी। मैं कहा गुरुजी प्लीज़ ये विचार जो आ रहे हैं ना, मुझे पता है सिखाने के लिए, रोक दो ना थोड़ी देर, मुझे आपको देखना है जी भर के। वो विचार मन में आते हैं, फिर वो ध्यान डाइवर्ट होता है, मेरे को ध्यान आपके फेस पे लगाना है, मुझे बहुत प्यार से देखना है आपको। 1 सेकंड के अंदर वो विचार आने बंद हो गए, अभी की बात है ये, वो विचार ही बंद हो गए। मैं गुरुजी ऐसे ही रहने दो ना, कहते फिर सीखूंगी किवें, मैं तो सिखाना भी है, मैं तो माया रचनी है। ये गुरुजी की आवाज़ आई। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो देखिए सामने लोग बैठे हो ना, वो प्रश्न भी करेंगे तो अच्छा लगता है कि मैं उनके जवाब भी दूंगी, है ना। फिर जवाबों से और प्रश्न निकलेंगे, प्रश्नों के जवाब, गुरुजी के बारे में हज़ारों बातें होंगी। पर अकेले बोलती हूँ तो मुझे जितना गुरुजी भाव अंदर डालते रहते हैं या मुझे याद आता रहता है, लीलाएँ हज़ारों हैं इनकी मेरे साथ, पल प्रतिपल है। मैं नहीं कहूँगी अभी हुई, रात को हुई, 4 दिन पहले हुई थी, हर सेकंड में इनकी लीला है मेरे साथ। और इन्होंने बोला था होगी, तू कर, डायरेक्ट कनेक्शन होगी, तो बस वही कर रखा है इन्होंने मेरे साथ ना। तो मैं बताने का बहुत कुछ चीज़ों का मन करता है, पर बात वही हो जाती है कि कितना बताऊंगी। जब कोई बोलने वाला हो तो मैं सामने से और बातें निकाल के बोलूँ, याद आती रहेंगी बोलती रहूँगी, याद आती रहेगी बोलती रहेगी, कोई बात नहीं। जैसे हमारे गुरु साहब की मर्जी, उनकी रज़ा में राज़ी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब इनका सब तेरा, और इनकी रज़ा में राज़ी। इनके आगे हाथ जोड़ के सर झुका के बैठे हैं, और इनकी सजदे में मेरे सरताज के, मेरे सरकार के, मेरे महा सदाशिव के, बस जैसे रखे ये वैसे में आनंद। अब तो मतलब ये समझ लो, कहते हैं ना एक फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है, वो कोई अंत नहीं है, अंत ही आरंभ है। हमारे महा सदाशिव कहते हैं अंत ही है, जहाँ तुम्हें लगेगा अंत हुआ है वहीं पे आरंभ है। तो गुरुजी ने बोला ये तेरी जर्नी कोई एक स्पेशल प्लेस पे पहुंचने के लिए नहीं है, वहाँ तक पहुँचा के अब तू आनंद में जर्नी और आगे मेरे साथ, बस ये तेरा फाइनल डेस्टिनेशन है कि अब तुझे मेरे साथ चलना है, बस आगे जो मैं कराता जाऊँ तो वो करती जा। आँख बंद करके भरोसा किया तो बस तू चलती जा, मैं आनंद ही आनंद दूंगा, वही है इनका। अभी बेटी एक अभी मैं सत्संग और बताती हूँ, चलो वो मैं अलग से फिर शेयर करूँगी, बहुत लंबा हो गया ये। तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, हर हर महादेव।